योगी जी आने वाले टाइम में 27 में भी इलेक्शन में जीतेंगे। वो सीएम अगली बार जरूर बनेंगे। उनके ग्रह नक्षत्र बहुत प्रबल है। उनका जो लगन है मेष लगन की कुंडली है और उनका मंगल बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है और उनके आने वाले 15 साल काफ़ी अच्छे हैं राजनीति को लेकर और वो काफ़ी अच्छी पोस्ट पे आगे जाएंगे। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। मंदिरों और गौ रक्षा पे जितना योगी सरकार की गवर्नमेंट में काम चल रहा है उतना किसी सरकार में नहीं हुआ, चाहे वो समाज पार्टी की हो चाहे वो बीएसपी की सरकार हो। योगी सरकार के आने के बाद प्रशासन बहुत सख्त है वहाँ पे और हर तरह से महिलाओं को सुरक्षा दी जा रही है और प्रॉपर हर तरह से मतलब आप बेखौफ होकर जा सकते हैं। आधी रात को भी आप निकलेंगे तो कोई डर नहीं है आपको कि आपके साथ कुछ भी गलत होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्रयागराज में माघ मेला लगा हुआ है और इसी बीच देखा जा रहा है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद को लेकर के जो है जमकर राजनीति हो रही है और कई जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी राजनीति गलियारों में जो है हाथ सेकने का काम कर रही है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए चेतन जी हैं और चेतन जी एक एस्ट्रोलॉजर है। इनकी इस पूरे मामले पर क्या राय है ये जानने का प्रयास करेंगे। संजय सिंह चौहान गए हैं आम आदमी पार्टी से, उनका कहना ये है कि जो लोग अपनी डिग्रियां नहीं दिखा पाए वो शंकराचार्य पर उंगली खड़ी कर रहे हैं। देखिए, पहले तो वो शंकराचार्य है नहीं, कोर्ट में इस चीज़ का केस चल रहा है। अभी अक्टूबर 2022 से केस है अभी और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जजमेंट निकाल रखा है। उन्हें शंकराचार्य की उपाधि नहीं दी गई है, फिर भी उन्होंने खुद से शंकराचार्य माना हुआ है। तीनों मठों की बिल्कुल भी मंजूरी नहीं है, ना ही उनका कोई पट्टाभिषेक हुआ है, ना ही कोई अभिषेक हुआ है, ना ही उनको समारोह में बुलाया गया है, ना ही उनका पुष्टिकरण हुआ है कि वो शंकराचार्य है। फिर भी उन्हें शंकराचार्य की उपाधि उन्होंने खुद से मान ली है, जो बिल्कुल गलत है, जो एकदम बिल्कुल सराहनीय नहीं है, क्योंकि उन्हें बिल्कुल उपलब्धि उस चीज़ की नहीं मिली है। दूसरी बात, अगर वो गंगा स्नान के लिए गए हैं तो उनका सबसे पहला प्रायोरिटी गंगा स्नान ही होना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल एजेंडा सेट करना, ना ही कोई नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाना। चाहे वो मोदी जी हो, योगी जी हो, कि वो बाबर है, वो आजम है, उन्होंने इतना ये किया है, उन्होंने नेगेटिव कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। वो शाही स्नान 18 जनवरी के दिन सिर्फ गंगा स्नान करने गए थे। उसके बावजूद जब उन्हें प्रशासन ने बोला कि गेट नंबर 2 से एंट्री नहीं है, उसके बावजूद 200 समर्थकों के साथ उन्होंने वो गेट तोड़ा और पालकी के साथ वो स्नान करने चले गए, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि सरकार ने और प्रशासन ने बिल्कुल मना किया था कि आपको पालकी के साथ नहीं जाना है। उन्होंने ये बात नहीं मानी है। प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट उन्होंने काम किया है। साथ ही साथ उन्होंने उनके समर्थकों ने मारपीट की है और वो सामने से आरोप लगा रहे हैं कि मेरे ऊपर मारपीट हुई है, मेरे समर्थकों की चोटी पकड़ के मारा गया है, बल्कि बिल्कुल गलत आरोप लगाया उन्होंने। तो उनको पहले ये समझना चाहिए कि क्या लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई भी हो। जब सारे साधु संतों ने वहाँ पे ही स्नान किया है, उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई, तो इनको क्या दिक्कत आ रही है कि पालकी में जाके मेरे को सीधा गंगा में ही डुबो दिए, वहीं पे स्नान करिए, जो बिल्कुल गलत है। इनको बोला गया था 50 मीटर की दूरी पे आप पालकी से उतरिए, उसके बाद पैदल जाके आप स्नान करिए। उन्होंने वो चीज़ बिल्कुल नहीं मारी। उसके बावजूद वो पॉलिटिकल एजेंडा गलत फैला रहे हैं कि मोदी और योगी को बाबर और आजम से कंपेयर कर रहे हैं। मंदिरों और गौ रक्षा पे जितना योगी सरकार की गवर्नमेंट में काम चल रहा है उतना किसी सरकार में नहीं हुआ, चाहे वो समाज पार्टी की हो चाहे वो बीएसपी की सरकार हो। इन्होंने इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बकाए हुए उन्होंने गुंडा राज और उस चीज़ को प्रमोट किया है। योगी सरकार के आने के बाद चीज़ें बहुत रेगुलर, चीज़ें बहुत नॉर्मल हुई है। उसके बाद काफ़ी हद तक इवन की आतंक उसमें से ख़त्म हुआ है। जो वहाँ पे गुंडागर्दी चलती थी, जो बंदूकें चलती थी, लोग निकाल लेते थे, वो सब खत्म हुई है। प्रशासन बहुत सख्त है वहाँ पे और हर तरह से महिलाओं को सुरक्षा दी जा रही है और प्रॉपर हर तरह से मतलब आप बेखौफ होकर जा सकते हैं। आधी रात को भी आप निकलेंगे तो कोई डर नहीं है आपको कि आपके साथ कुछ भी गलत होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्या लगता है 27 में इसका क्या नतीजा रहने वाला है? देखिए, 27 में इसका नतीजा बिल्कुल सही रहने वाला है। योगी जी आने वाले टाइम में 27 में भी इलेक्शन में जीतेंगे। वो सीएम अगली बार जरूर बनेंगे। उनके ग्रह नक्षत्र बहुत प्रबल है। उनका जो लगन है मेष लगन की कुंडली है और उनका मंगल बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है और उनके आने वाले 15 साल काफ़ी अच्छे हैं राजनीति को लेकर और वो काफ़ी अच्छी पोस्ट पे आगे जाएंगे। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। दूसरा कि जो वो कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने मंदिरों पे काम नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया, बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। उस चीज़ की कोई पुष्टिकरण बिल्कुल नहीं है। जितना उनके राज्य में रह के आतंकी हमले और जितने भी कम हुए, इवन क्या कि दूसरे तबके के लोग भी बड़े कमज़ोर है इस टाइम पे, क्योंकि सनातन धर्म और सनातन परंपरा को महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि हम हिंदू राष्ट्र में रहते हैं और हमारे राष्ट्र में सनातन धर्म सबसे महत्व दिया जाता है उसको, और हम सबको गर्व है कि हम हिंदू है। हिंदू का मतलब सिर्फ भारतीय हिंदू परंपरा नहीं है, हर जाति धर्म के लोग इसमें रहते हैं, हर कोई हिंदू है
हमारे देश में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि योगी जी ने साफ बोला है कि एक साधु संत का काम क्या राष्ट्र और देश के धर्म के लिए होना चाहिए, ना कि बेकार के प्रोपेगेंडा सेट करने के लिए। वो राष्ट्र निर्माण के लिए, देश की प्रगति के लिए सोचे और कहीं ना कहीं समाज के कल्याण के लिए कार्य करे, क्योंकि साधु का काम वही है कि देश को कैसे विकास दिया जाए, देश को कैसे उन्नति की तरफ ले जाए, देश को कैसे उन्नति की तरफ और राष्ट्र निर्माण में काम किया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यूपी राज्य में आप अगर यूपी के प्रवासियों से पूछेंगे, जो जितना संतोष और जितने खुलेआम से वो घूम पाते हैं, उतना पहले शायद कभी अराजकता के माहौल में कभी उन्होंने फेस नहीं किया होगा। अभी जिस तरीके से ये पूरा एक तरीके से वाद विवाद हो रहा है, तो क्या लगता है लोग जिस तरीके से अभी तो योगी जी कहते थे बटोगे तो कटोगे, अभी साधु संत समाज थोड़ा सा बट गया है, कोई अभी मुक्तेश्वर आनंद की साइड है तो कोई योगी जी का सपोर्ट कर, असली संत किसको देखते हैं आप? देखिए मैम, असली संत वही है जो समाज के कल्याण के लिए कार्य करे, जिसके मन में भावना दया हो, करुणा हो और जो कहीं ना कहीं माफ़ी वाला हो। वही सच्चा संत होगा। तो वो इतना प्रोपेगेंडा नहीं फैलाएगा, ना ही वो लाइमलाइट में आएगा। एक सच्चा संत अगर दर्शन करने भी गया है मंदिर, या कोई अगर स्नान करने भी गया है, तो उसका महत्व, उसका इंपॉर्टेंस सिर्फ स्नान करना और मंदिर में दर्शन करना है। मेरे हिसाब से जो विवाद है वो बेबुनियाद विवाद है। रही बात उनकी, क्योंकि उनको एक साधु संत के रूप में देश देखती है और उनकी कहीं ना कहीं प्रशंसा भी है, कहीं ना कहीं लोग उनको पसंद भी करते हैं और कहीं ना कहीं लोग उनको मानते भी है। तो उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इस मुद्दे को आपसी समझ के साथ खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि क्या है कि माफ़ी मांगे चाहे योगी सरकार चाहे मोदी सरकार, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी गलती है प्रशासन की तरफ से, उन्होंने बोला है कि प्रशासन ने मेरे को आरोप लगाया, प्रशासन ने मुझे रोका है। जबकि प्रशासन और नियम सबके लिए बराबर है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप है, चाहे योगी जी है, चाहे मोदी जी है। जो लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए, वो सबको फॉलो करना चाहिए। उसके लिए अलग VIP ट्रीटमेंट नहीं होता है। और जो इन्होंने अभी स्नान नहीं कर रहे हैं, ये वहाँ पे धरना दे के बैठ गए, बिल्कुल बेबुनियाद है। आप स्नान करने के लिए गए थे, आप स्नान ही नहीं कर रहे हो तो आप किस चीज़ के साथ वो जो आप जिस कार्य के लिए आप गए हो वो कार्य ही आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या आगे कार्य करोगे? आपने इंपॉर्टेंस दी कि आप गंगा स्नान करना चाहते हो, आप गंगा स्नान आपको कर लेना चाहिए। आप इसको 10 दिन हो गए, इसको 5 दिन हो गए, बेबुनियाद इस चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है। जो कार्य जो करने के लिए है वो नहीं कर रहे हो, तो ये बेकार की पॉलिटिक्स है। और ऊपर से ये क्या कह रहे हैं कि अखिलेश जी मुझे कॉल करके बोल रहे हैं, राहुल जी मुझे कॉल करके बोल रहे हैं, तो ये बेकार का प्रोपेगेंडा क्यों फैला रहे हैं? ये पॉलिटिकल एजेंडा है ही नहीं, पॉलिटिकल डिबेट बिल्कुल भी नहीं है, बेकार में चीज़ों को फैलाया